स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आज की सबसे बड़ी खबर, लखीमपुर मामले में लगातार जो जानकारियां मिल रही हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अभी बता दें आपको कि बस कुछ ही देर में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहेंगे, यानी छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के साथ रहेंगे। बस कुछ ही देर में राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो लखीमपुर को लेकर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत कैसे गर्म है। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हुए कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि उनका आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि प्रियंका गांधी की इस मामले में पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं। उनके साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी होंगे और भूपेश बघेल भी होंगे। और आप देख रहे हैं जो दोनों तस्वीरें हैं, एक तस्वीर में राहुल गांधी वहां पहुंचते हुए जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और सभागार में तमाम पत्रकार पहले से मौजूद। बस कुछ ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। तो लखीमपुर की घटना को लेकर सियासी सरगर्मी बहुत तेज, और एक बड़ी वजह यह भी कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। और इस तस्वीर में देख रहे हैं रणदीप सुरजेवाला आपको नजर आए, भूपेश बघेल भी दिख रहे हैं और चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचने वाले हैं। बताया यह जाता है कि ये राहुल गांधी के साथ ही पहुंचेंगे। और सीतापुर जरा हम आपको लिए चलते हैं, वहां पर क्या चल रहा है आपको अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी बताएंगे। अंकित, क्या जानकारी वहां से, क्या अपडेट है? प्रियंका गांधी फिलहाल अभी जो है गिरफ्तार उनको किया गया है, वो इसी जो है गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, जहां पर जो है कुछ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हमको नजर आ रहे हैं। ये जो है लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश, अब ये पूरा जो है पेश कानूनी है। क्यों? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद में किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है और क्योंकि जो प्रियंका गांधी के ऊपर धाराएं हैं वो जमानती हैं, लिहाजा उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन उसके लिए एक पर्सनल बॉन्ड भरना होगा और उसमें जो जमानत की शर्तें होती हैं उनका पालन करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उस जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है? क्योंकि उसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि जो प्रशासन कहेगा आपको उसका जो पालन करना होगा, आपको जो है ये धारा 144 का उल्लंघन नहीं करना होगा। इस तरीके की कई तरह की शर्तें होती हैं। अब सवाल यही है कि क्या जब प्रियंका गांधी वाड्रा को कोर्ट में पेश किया जाता है, क्या वो जमानत लेने के लिए और शर्तों को मानने को तैयार होती हैं? अगर वो मानने को तैयार होंगी तो उम्मीद कर सकते हैं आज दिन में कभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा इस गेट से बाहर निकलेंगी। लेकिन अगर वो नहीं मानती हैं तो अभी फिर उनको कई दिन और जेल में गुजारने पड़ सकते हैं, क्योंकि नियम और कानून साफ है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में कानून की धाराओं के तहत ही कार्रवाई होती है और यहां पर जो धाराएं हैं वो जमानती है, लिहाजा उन्हें जमानत मिल सकती है। और जब तक जमानत नहीं लेंगी तब तक उनको इसी तरीके से दरवाजे के पीछे या अस्थायी तौर पर ये जो जेल तैयार की गई है उसमें रहना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति तेज है। राहुल गांधी भी लखनऊ पहुंचने के बाद यहां आने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो अब फिलहाल प्रियंका गांधी सीतापुर में, राहुल गांधी अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में लखनऊ पहुंचेंगे। कुल मिलाकर के जो पूरा घटनाक्रम है वो यूपी और खासतौर पर लखीमपुर और सीतापुर के इर्द-गिर्द सिमट करके देखा जा सकता है। बिल्कुल अंकित, हम देख भी पा रहे हैं इन तस्वीरों में आपके पीछे कई कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। आपकी क्या किसी से कुछ बात हो पाई है कि आगे इन लोगों का क्या कदम होने वाला है, क्या स्ट्रेटजी होगी? कुछ इस बारे में ये बता रहे हैं नेता वहां पर। अखिलेश, अगर हमारे पास में वक्त है तो मैं कोशिश करता हूं कि इन लोगों से बात करने की, क्योंकि राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचने वाले हैं। तो मैं कोशिश करता हूं, ये जो कुछ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोगों की क्या रणनीति है? कब तक यहां पर बैठे रहे? अभी यही आपकी आवाज नहीं आ रही अंकित। अरेस्ट नहीं करेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। तो ऐसे आप जिनसे बात करें उनकी आवाज नहीं आ रही। जी अखिलेश, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा आगे आकर के बात करने की। जी अभी जो है क्या रणनीति, क्योंकि आवाज में दिक्कत हो रही थी, तो अब कैसे कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि अब तो जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रियंका गांधी को जमानत लेनी पड़ेगी। जी देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो करना चाहिए था वो सरकार करती नजर नहीं आ रही है। सारी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से लगा कर दी जाती है। मीडिया बंधु सारी उम्मीद कांग्रेस पार्टी से लगाते हैं कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है उनको अपहोल्ड करने का जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। भाजपा हो गई है जी, उम्मीद की जाती है कि नहीं, गिरफ्तारी हो गई है तो उसके बाद तो एक कानून हमारा देश का है, तो वो प्रक्रिया तो जमानत लेंगी नहीं लेंगी, कुछ बात हुई है? उस हिसाब से अगर कानूनी आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो कानूनी तौर पे तो एफआईआर भी हो गई है। अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे मंत्री महोदय के पुत्र, पहले ये बताया जाए।
पहले ये बताया जाए कि संवैधानिक तरीके से अगर, क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री है, पूरी की पूरी कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं गृह राज्य मंत्री से कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी अखिलेश, मैं आऊंगा दोबारा अंकित, उनसे आगे भी आप बात करिएगा। अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल के दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने निशाना साधा। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी विकास भदौरिया से उनकी बातचीत हुई थी, सुनिए क्या कहा मोहसिन रजा ने। हमारे साथ मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। ये बार बार जो कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, उनको आने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? देखिए विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे मामले में कानून व्यवस्था वहां बना कर रखी है। आदरणीय योगी जी ने पूरी तरीके से मॉनिटर करके ये दुखद घटना थी, इस घटना को पूरी तरीके से सबके सामने लाना कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, क्यों ये घटना हुई है, उसको लेकर हमारे सारे अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं। परिजनों से मिलकर और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता बैठकर सारी चीजों को हल कर लिया गया है वहां पर। और अब कानून व्यवस्था बनाई जा रही है। तो कानून को बिगाड़ने के लिए क्यों जाना चाहते हैं ये कांग्रेस के नेता या प्रियंका वाड्रा या राहुल जी, बताएं ना। आखिर आप नेता बनना चाहते हैं तो नेता बनने के लिए आप खाली उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां पर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाएं। आप कभी विकास कार्यों को लेकर नहीं गए, आपने कभी कुछ किया नहीं। 32 साल से आप उत्तर प्रदेश से बाहर हैं और आज आप वहां पर इस तरह की ओछी सियासत करने के लिए मोहसिन रजा साहब, कोई टाइम फ्रेम बताएंगे कि कितने दिनों बाद जा सकते हैं, कब आप जा सकते हैं? भाई 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। तो जब धारा 144 लागू होती है, उन्हें अच्छी तरह से पता है, सारी धाराएं जानते हैं वो लोग। इन्होंने 60 वर्षों देश को लूटा है, इन्हें सब पता है किस किस तरह से इन्होंने क्या काम किए हैं। लेकिन कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है, तो कानून के दायरे में ही काम करना होगा, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या मोहसिन रजा हो। लेकिन कल भूपेश बघेल तो अकेले पहुंचे थे, भूपेश बघेल को क्यों रोक दिया गया? आपने तो एयरपोर्ट से भी नहीं निकलने दिया। आपको ऐसा अगर जाना ही है ना विकास जी, तो आप राजस्थान जाइए, जहाँ कल बर्बरता के साथ किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, मारे गए। और इनके राज्यों में तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारी सरकार तो किसानों के साथ खड़ी है और हमारी संवेदना है सब परिवारों के साथ जो लखीमपुर में जिनके यहाँ क्षति हुई है, जिन्होंने जान खोई है। हम तो उनके साथ में हैं। उनके यहाँ हमने पूरी तरीके से सहमति बनाकर उनके एक परिवार को नौकरी भी दी है। सरकार ने 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। तो योगी सरकार के मंत्री हैं मोहसिन रजा, जिन्हें आपने सुना। आपको यह बता दें कि लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर ने भी एबीपी न्यूज से कहा कि राहुल गांधी को लखनऊ आने की इजाजत नहीं है। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही देर में शुरू होगी। भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहेंगे। अब देखना यह होगा राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जिसका आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर ने हमसे यह कहा कि राहुल गांधी को लखनऊ आने की इजाजत नहीं है। अगर वो एयरपोर्ट पर आएंगे तो उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा। राहुल गांधी को आना है, धारा 144 लगी, क्या आने की परमिशन मिलेगी? एनएसजी का कार्यक्रम तो है, लेकिन सर ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 144 लगी है, लखीमपुर जाना चाह रहे हैं। अभी निर्णय हो रहा है, अभी उनको अवगत कराया गया है, उनको लखनऊ आने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर वो आते हैं एयरपोर्ट पर तो क्या करेंगे? रोका जाएगा, उनको रोका जाएगा। और अगर फिर भी कार्यकर्ता हंगामा वहां करते हैं तो कानून व्यवस्था की चीजें हम लोग संभालेंगे। तो प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि राहुल अगर वहां पहुंचते हैं उन्हें रोका जाएगा। राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर कुछ ऐसे बैनर लगाए गए हैं जिनके जरिए सिख विरोधी दंगों का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। संवाददाता जैनेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर एक तरफ पीड़ितों के लिए इंसाफ की आवाज उठाई जा रही है, दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। तमाम विपक्षी दलों के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहते। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यूपी आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं लखीमपुर खीरी जाने के लिए। उन्हें इजाजत नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर राहुल गांधी नहीं निकलेंगे। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर भले ही राहुल गांधी ना निकलें, लेकिन उन पर निशाना साधते हुई होर्डिंग और बैनर जो है वो जरूर नजर आ रही हैं एयरपोर्ट के बाहर। तस्वीरें आप देखिए, लिखा है नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, राहुल गांधी वापस जाओ, प्रियंका गांधी वापस जाओ। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए
यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर, लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर कुछ इस तरीके के बैनर लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं, बड़े बड़े, और एक नहीं, एक से ज्यादा, और जारी करने वाले भी अलग अलग लोग हैं। और सभी बैनरों में, सभी होर्डिंगों में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। मृतक किसानों का जो ताल्लुक है वो सिख समुदाय से है, तो सिख विरोधी दंगों का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरीके से सियासत चल रही है लखीमपुर खीरी कांड को लेकर। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।